चला विद्यार्थी मित्र हो, आपण बघणार आहोत जनरल सायन्स स्टँडर्ड 6चा आणि त्यामध्ये आपण 5वा धडा आपण बघणार आहोत. चला आपण स्टार्ट करूया. 5व्या धड्याचा हा समोरील व्हिडिओ आहे आपण आणि तो आपण 5वा धडा बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्र तर हा 5व्या धड्यातला 4था व्हिडिओ आहे मित्र आणि हा फ्रीजिंगवर आहे. हा काय बरं आपल्याला फ्रीजिंग क्रिया काय है ये समझून घ्यायची है. तो हमें ये समझाने के लिए समझना है व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग. तो देखो फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग यानी क्या होता है, गोटना. फ्रीजिंग यानी क्या होता है, गोटना. मतलब क्या है, जम जाना है ना. एक बात देखो, हमारा जो कोकोनट ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, इन द डेज ऑफ द विंटर इट बिकम्स सॉलिड. ओके, वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. जैसा देखिए याद दिया है, द वाटर केप्ट इन द फ्रीज और ऑन फ्रीज और ऑन आइस बिकम कूलर एंड कूलर. देखो, द वाटर केप्ट इन फ्रीज और ऑन आइस, हमने क्या करते हैं, जो वाटर है वो वाटर समझ जाओ फ्रिज में रख दिया या आइस में रख दिया. जैसा कुल्फी वाला क्या है करता है, वो कुल्फी का क्या है वो आइस में रख देता है. तो क्या होता है, बिकम कूलर एंड कूलर, मतलब ठंडा हो जाता है. एंड दैट इज टेम्परेचर फॉल्स. क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, कम हो जाता है. एट ए सर्टन टेम्परेचर, at a certain temperature the water does not get any cooler. देखो मेन है, at a certain temperature water does not get any cooler. मतलब उस टेम्परेचर, सर्टन टेम्परेचर के बाद में वाटर और कूल नहीं होता, बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म आइस. क्या होता है, फ्रीजिंग स्टार्ट होता है. क्या होता है, फ्रीजिंग स्टार्ट होता है और आइस बन जाता है. क्या बन जाता है, आइस. तो तो आइस बन गया ना, वाटर का क्या बन गया, वाटर था, कूलर कूलर हो गया और बाद में क्या आइस बन गए हैं. तो जो सर्टन टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये मेन है. देखो क्या मेन है, ये बात मेन है. हम देखेंगे द टेम्परेचर एट विच द ice water cools down and start freezing or become ice is called the freezing point of water. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वाटर बिकम आइस. ये जो जगह है, इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, एट विच water becomes ice. Water becomes ice, called freezing point of water. इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे. क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे. तो ये बात हो गई है. आगे की बात हम देखेंगे. तो आगे ये है, द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस कैन फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. देखो क्या कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का टेम्परेचर, मैटर का टेम्परेचर कैन बी फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. यानी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी फॉल हो सकता है. एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो जो टेम्परेचर है फ्रिज का, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन ए फ्रिज इन द रेफ्रिजरेटर
इच कितना होता है फ्रीजर में का टेम्परेचर कितना होता है -18 डिग्री सेल्सियस। हमें रीड करके दिखाया है और कहा है इट इट इज रीड एज -18 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कैसे रीड करेंगे? माइनस का साइन है तो -18 है तो 18, जीरो का साइन ऊपर में है तो डिग्रीज सेल्सियस। तो हमारा जो फ्रीजर है वहाँ का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ हम देखेंगे। तो बच्चों, वेन आइस गेट हीटेड, जब हमारा आइस हम हीट करते हैं, इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट अगेन। तो क्या होता है, हमारा जो आइस है इसको हमने स्टार्ट हीटिंग शुरू किया। हीटिंग होने पे क्या होता है, ये स्टार्ट मेल्टिंग होता है, बराबर है, मेल्टिंग होता है। और देखो जो आइस था वो सॉलिड था तो क्या बन गया, अभी लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड बन गया। मतलब क्या होता है, हीट देने से क्या होता है, चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट अगेन, ये बन जाता है लिक्विड। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस क्या होता है, मेल्ट होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, सरीका होता है, ये हम कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेम होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में देखो, ईच सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज आल्सो ए कंडेंसेशन पॉइंट। अब देखो बच्चों, हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसा हमने वाटर का कितना निकाला है, 100 निकाला है, बराबर है। वाटर का कितना निकाला है 100। एंड विच आल्सो ए कंडेंसेशन पॉइंट, क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ये कंडेंसेशन पॉइंट होता है। कंडेंसेशन पॉइंट मालूम है ना आपको, क्या होता है, इसमें जो वाटर वेपर होती है, वो वेपर होती है, वो जम जाके लिक्विड बन जाता है उस मैटर, बराबर है। वो सब्सटेंस क्या होता है, वेपर गैस स्टेट का क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये होता है कंडेंसेशन पॉइंट। तो कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो सेम। जैसा हमने यहाँ देखा है, क्या देखा है, क्या सेम है, कौन सा सेम है पॉइंट बोला हमने, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। वैसा ही बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट्स आर आल्सो सेम। Each substance has specific melting point which is the same as its freezing point। समझ गए? तो हमें समझने लायक बात थोड़ी ये भी है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें ध्यान में देना है, द टेम्परेचर एट विच substance boil while heating is the same as the temperature at which it is condensed when it is cooled। समझ गए बच्चों? क्या समझ गए इसमें से? आप समझ गए होंगे कि जो सब्सटेंस है वो बॉइल्स होता है ना, बराबर है ना, बॉइल्स होता है, बराबर है। वही कंडेंस पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट, ख्याल में रखो। और दूसरी बात है, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस फ्रीज व्हाइल इट कूलिंग
इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच देखो ये फ्रीजिंग और इसकी बात है चल रही है। तो देखो द टेम्परेचर एट विच द सबस्टेंस फ्रीजेस व्हाइल कूलिंग सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स व्हेन इट हीटेड। तो बच्चों मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कुछ बातों को। कौन सा सेम होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ये एक सेम होता है। किसके साथ में होता है बॉइलिंग पॉइंट? कंडेंसेशन पॉइंट के साथ में होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज सेम विद द कंडेंसेशन पॉइंट। और एक टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर है। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी थोड़ा सेम होता है। ये किसके साथ होता है सेम? फ्रीजिंग पॉइंट देखो, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस फ्रीज व्हाइल कूलिंग इट इज सेम एज द टेम्परेचर एट विच मेल्ट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। These things must be remembered. We must always remember these things. बच्चों चलो आगे की ओर चलते हैं। हमारा ये पार्ट यूज योर ब्रेन, हमारा ब्रेन यूज करना है। क्या बात है वो? द चार्ट गिवन बिलो शोज दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है नीचे में। स्टेट whether the substances are solid, liquid, gaseous at the room temperature. State these substances, ये जो सब्सटेंस दिए हैं वो सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैसियस है, एट रूम टेम्परेचर में देना है हमें। जैसे हमारी कैंडल है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट है 350। तो हमारा रूम टेम्परेचर 60 रहता है क्या? नहीं रहता है, नहीं रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 60, बराबर है। ख्याल में रखो, फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 350। हम देखते हैं हमारी कैंडल ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है, रहती है ना, सॉलिड रहती है ना अपने रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखिए, बाद में प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक का जो है वो है 250 के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट है। कितना है? 250 के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट है 954। आयरन का है फ्रीजिंग पॉइंट 1535, और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका 2862। इस तरह से ये जो प्लास्टिक, आयरन वगैरह है ये सब हमारे कैसे सॉलिड स्टेट में है रूम टेम्परेचर के, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर 36 डिग्री होती है। तो ये सब सॉलिड में रहते हैं हमारे इधर में, बराबर है। तो बच्चों आगे देखेंगे हम वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। यानी फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस होने के कारण बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम उसका यूजेस देखने वाले हैं। कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। अब कैंडल क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो कैंडल्स क्या कर लेते हैं हम? मेल्ट कर लेते हैं वैक्स को, और उसका क्या है, पैराफिन वैक्स है उसको क्या है, मेल्ट कर लेते हैं और कैंडल बना लेते हैं, और वो हमारी कैंडल जैसी की वैसी रहती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है।
अब देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट इन फ्रोजन। देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये ड्राई आइस होता है, उसका यूज करते हैं हम आइसक्रीम बनाने के लिए, मेक आइसक्रीम एंड कीप इट इन फ्रोजन। और वो कैसी, वैसी वैसी रखने के लिए हम क्या करते हैं, आइसक्रीम को क्या करते हैं, हम ड्राई आइस में रख देते हैं और वो वैसी की वैसी रहती है हमारी आइसक्रीम। बाद में देखो, लिक्विड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैसेस स्टेट से हम लिक्विड में कर सकते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज इन ए एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में ये लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है बच्चों। बाद में सैंड सिलिका इज मेल्ट टू मेक ग्लास, और ये भी क्या है, इसको मेल्ट करके ग्लास बना लेती है। क्या बना लेती है, ग्लास। सैंड से क्या बना लेती है, एक ग्लास बना लेती है। द मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट, ये मेटल जो है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, और इसलिए हम ऑर्नामेंट्स इसके बना लेते, दागिने बना लेते। ऑर्नामेंट्स में क्या है, ज्वेलरीज होती है हमारी। आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, और हमारा जो आयरन है इससे हम बहुत सारे टूल्स बना लग सकते हैं। यदि ये हमारा लिक्विड स्टेट में रहता तो हम टूल्स नहीं बना पाते और हमारे टूल्स कोई काम के नहीं रहते। लेकिन इसका जो लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट हाई होने के कारण हम वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं और मजबूती के साथ में रहते हैं, बराबर है, वो सॉफ्ट नहीं रहते। देखो, जैसा हमने इसमें देखा, देखो कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट है 60 है, कम है, इसीलिए हम देखते हैं कि कैंडल थोड़ी सॉफ्ट रहती है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है, 250 से ऊपर है तो ये प्लास्टिक थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत थोड़ा ज़्यादा हाई है। इसीलिए आयरन का बहुत ही हाई है और इसीलिए आयरन ये बहुत ही मजबूत चीज़ हो जाती है। एंड देखो, हार्डनेस जैसा जैसा ये टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ गया है, वैसा वैसा उसका हार्डनेस भी बढ़ गया है, ये हमें देखने को मिलता है। और इसके कारण हम ये सब यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ये बात हो गई फ्रीजिंग की। और हमारी यहाँ लेट्स ट्राई दिस की है बात अभी बारी। तो देखो बच्चों, टेक सम सैंड इन क्रूसिबल, सैंड लेना है, पुट इन फ्यू आयोडीन क्रिस्टल ऑन इट, सैंड पे क्या करना है, आयोडीन क्रिस्टल डालना है, और प्लेस द क्रूसिबल ऑन द ट्री पैड, और ट्राईपॉड में वो रखना है और हीट करना है। ब्लॉक द स्ट्रीम ऑफ द टूनेल विथ ए कॉटन प्लग, और ये कॉटन प्लग से बंद करना है, बराबर। एंड प्लेस इट इन्वर्टेड ओवर द क्रूसिबल, और उसको इन्वर्टेड रख देना है। द लाइट द बर्नर एंड हीट द मिक्सचर इन क्रूसिबल, ऑब्जर्व द चेंजेस। हम व्हाट डज दिस हैपन, तो बच्चों यही देखना है हमें। हमने सैंड लिया है, जो है आयोडीन मिक्स करके ये रख दिया है, बराबर है। ये देखो यार, ये रख दिया है बराबर, उसके ऊपर ये फनेल उल्टा ये कर लिया है और इसमें बूच कॉटन का लगा दिया है। तो हम देखते हैं बच्चों, बर्नर से क्या हो रहा है, ये कुछ क्या है, इवापोरेशन हो रहा है। और इवापोरेशन होने के बाद में ये क्या हो रहा है, आयोडीन के पार्टिकल क्या है, ये इवापोरेट हो रहे हैं और या कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। अब देखो, इसमें आयोडीन पार्टिकल डाला है हमने, बराबर, सैंड में। तो सैंड का कैसा है कि जो हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, अलग है आयोडीन से। और इसीलिए जैसा जैसा टेम्परेचर होता है तो इवापोरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले आयोडीन का हो रहा है और ये आयोडीन पार्टिकल या कंडेंस भी हो रहे हैं। इस तरीके से हमें क्या है, ये देखो, सॉलिड का गैस हो गया और गैस का अगेन सॉलिड या हो रहा है। इस तरह से
हमारा ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट के आधार पे बाकी की जो प्रोसेस है हम समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में।